ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना के केस एक बार फिर डराने लगे हैं। पिछले 14 दिनों में पॉजिटिविटी रेट करीब 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। WHO के मुताबिक 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट चिंता की बात है। वहीं कोरोना के बढ़ते केस के बीच मंकी पॉक्स के मामलों ने भी चिंता बढ़ा दी है। कोरोना है कि जाता ही नहीं, रह रहकर क्यों लौट आता है कोरोना। एक तो कोरोना का कहर, ऊपर लो आ गया मंकी पॉक्स का खौफ। जी हां, पिछले 2 साल से कोरोना ने जिस कदर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों को दहला कर रख दिया, उससे हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि तमाम वैक्सीन अभियान और प्रोटोकॉल के पालन के बावजूद ये कोरोना है कि जाता ही नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें कुछ दिनों से बुखार आ रहा है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल पिछले 2 हफ्ते में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 2 गुनी हो चुकी है। 12 राज्यों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि महज 168 दिनों के बाद पॉजिटिविटी रेट 7% के पार हो चुकी है। WHO ने कहा कि 5% से ज्यादा दर चिंता का विषय है। आंकड़ों को देखें तो 12 राज्यों में संक्रमण दर 10% है, जबकि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में संक्रमण दर तो 20% से भी ऊपर पहुंच गई है। देश के जिन 10 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है, इनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय शामिल हैं। हालांकि 12 अन्य राज्यों में संक्रमण दर 5% से कम है। 11 जुलाई को पॉजिटिविटी रेट 3.2% था। राजधानी में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे इसके वेरिएंट की बात की जाए या टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो अभी हॉस्पिटलाइजेशन की दर बहुत कम है और हम सभी जगह यही कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़े, जैसे मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस हैं उसकी कंप्लाइंस करें, जिससे कि कम से कम कोरोना फैले। अदरवाइज़ भी जितने भी मेरे जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनकी मैंने 2 दिन पहले बैठक ली थी और जितना सेंसिटाइजेशन हो सकता है वो किया गया। कोरोना के दोबारा बढ़ते मामलों के बीच मंकी पॉक्स केस की एंट्री ने टेंशन बढ़ा दी है। केरल के बाद दिल्ली में भी मंकी पॉक्स के केस ने सभी को डरा दिया। लेकिन मंकी पॉक्स के खतरे के बीच एक ऐसी खबर आई जो लोगों की चिंता को कम कर सकती है। लखनऊ के KGMU के सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च सेंटर ने अपने हालिया जर्नल में दावा किया कि स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का टीका इस मंकी पॉक्स पर 85% कारगर है। प्रोफेसर शैलेंद्र सक्सेना की इस टीम ने रिसर्च कर बताया कि चेचक का टीका मंकी पॉक्स पर 85% कारगर है। ये शोध पत्र इस महीने जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी में भी छप गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में मंकी पॉक्स को लेके काफ़ी अलर्ट WHO ने घोषित किया हुआ है और भारत में भी एक आध केस मिले हैं जिसकी वजह से लोगों में ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि जिन लोगों में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन पहले लगा हुआ है उन लोगों में मंकी पॉक्स के अगेंस्ट वो वैक्सीन ऑलमोस्ट 80 से 85% प्रभावी है, तो रिस्क सिर्फ 15% बचता है और वो भी उन लोगों में बचता है जो या तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या किसी तरीके से कोई फॉरेन ट्रैवल उनके साथ एसोसिएटेड है या किसी तरीके से किसी ऐसे मरीज के साथ जुड़ जाते हैं जिसको मंकी पॉक्स हुआ हो। तो संभावनाएं भारत में इस तरीके की बीमारी होने की बहुत कम हो जाती हैं, तो लोगों में डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक वैक्सीन है जिसको
वैक्सीनिया वायरस के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है, वो भी इसके चेचक के जैसे ही बहुत इफ़ेक्टिव है स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स के लिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सफाई का ध्यान रखें, बीमार लोगों से दूर रहें और किसी ऐसे व्यक्ति जिसका फॉरेन ट्रैवल ऐसे कंट्री से जुड़ा हो जहाँ पे मंकी पॉक्स के केसेस मिल रहे हैं, उनको फॉर्मली रिपोर्ट करें अपने सिस्टम में सीएमओ को, मेडिकल ऑफिसर को, और उनकी जांच कराएं, तभी उनके साथ कोई संबंध स्थापित करें। वैसे कोरोना से बचाव के तरह ही मंकी पॉक्स से बचाव के लिए भी सरकार ने एहतियातन इंतजाम कर लिए हैं। WHO ने भी अलर्ट रहने की एडवाइजरी जारी की। अब जिम्मेदारी और सावधानी से रहना आम लोगों की जवाबदेही है। खासकर जिन देशों में इसके कंफर्म केसेस मिले हैं, वहां के लोगों के संपर्क में आने से बचना है। न्यूज़ इंडिया के लिए लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।